गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 5 की फोर्थ एक्सरसाइज, जो कि ऑप्शनल है और छोटी सी एक्सरसाइज है। 5 सम्स हैं इसमें ओनली। देखते हैं इसका फर्स्ट सम क्या कहता है हमें। विच टर्म ऑफ द एपी इज़ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो एपी है उसमें 121 फर्स्ट टर्म है, 117 ये सेकंड टर्म है, 113 थर्ड टर्म एंड सो ऑन। जो एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं वो कम होती जा रही हैं, यानी कि हमारा जो डी है यहाँ पर नेगेटिव है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जो टर्म्स हैं वो माइनस में आनी शुरू हो जाएंगी। तो कौन सी टर्म यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है ये, वो माइनस की होगी। पहली माइनस की टर्म कौन सी होगी ये हमने बताना है। तो इस चीज़ के लिए हम लेट कर लेते हैं an लेस देन 0। तो नेगेटिव के लिए आप लेस देन का प्रयोग करोगे, 0 से छोटी जो वैल्यू होती हैं वो आपकी नेगेटिव में आती हैं। तो हमने nth टर्म को लेस देन 0 मान लिया। n के बाद से जो टर्में हैं वो 0 से स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू देखता हूँ क्या आएगा। an का फार्मूला आप सभी को पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। वैल्यू रख देते हैं। a आपके पास 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मेरे पास -4 है, लेस देन 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। 121 माइनस का 4n बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 लेस देन 0। ये आपके पास बन गया -4n प्लस 125 लेस देन 0, -4n लेस देन 125 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 125 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि मेरे पास दोनों साइड माइनस है और बीच में लेस देन का साइन है। तो अगर ऐसा साइन अगर इक्वल होता तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, दोनों साइड हो अगर। लेकिन अगर आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होगा, मान लिया मेरे पास एक तरफ -5 है, एक तरफ -2 है। तो हमें पता है -5 छोटा है जबकि -2 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर आप लेस देन का साइन लगाएंगे। लेकिन अगर आप साइन हटा देते हैं माइनस का तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 2। तो ये चीज़ आपकी बड़ी है, 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। जो 5 है वो 2 से बड़ा है जबकि -5 -2 से छोटा है। तो ऐसा जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कोई भी कि जब हमें दोनों साइड माइनस कैंसिल करना है, तो आपने इसमें ऐसे इसको कैंसिल नहीं कर देना, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को हटा देंगे और इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, जो बीच में साइन था वो चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन का है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन। और यहाँ से -4n लेस देन -125 था तो 4n ग्रेटर देन 125 बन जाएगा। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। इक्वल के केस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है तो इस कारण आपका ये चेंज बनता है। लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदलेगा, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा। तो यहाँ से n इज़ ग्रेटर देन 125 बाय में 4, n इज़ ग्रेटर देन, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1/4 हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है। तो हमें पता है n जो है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स को डिपेंड शो कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमेशा पूरे नंबर आते हैं। तो n की वैल्यू अगर इस चीज़ से बड़ी है तो उन सभी के लिए आपकी जो इससे बड़ी जो टर्में होंगी वो सारी नेगेटिव टर्म्स बनेंगी। तो 31 इंटू 1/4 को मैं 31.25 लिख सकता हूँ। तो इससे बड़े हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 32 33 34 35 36 एंड सो ऑन, आगे चलते जाइए। तो ये सारी की सारी टर्म्स नेगेटिव टर्म्स होंगी, लेस देन 0 आएगी इनकी वैल्यू। लेकिन मुझे सबसे पहला जो नेगेटिव टर्म है वो लेना है। तो इनमें सबसे छोटी मेरे पास इसके सबसे नियरेस्ट जो n की वैल्यू है इससे ग्रेटर वो 32 है। तो देयरफॉर A32 या 32nd टर्म भी आप लिख सकते हो इसको।
इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हमारी जो 32nd टर्म है A32 वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। पहली माइनस की टर्म ये बनेगी, 31 तक हमारी जो टर्में हैं वो पॉजिटिव होंगी। जैसे ही आप A32 निकालोगे वो नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी, A32, A33, A34, उसके बाद की तो सारी नेगेटिव आएंगी ही। तो आपकी सबसे पहली जो नेगेटिव टर्म है वो 32nd टर्म होगी। A32 लिख लें यहाँ पर, या फिर आप इसकी जगह 32nd टर्म भी लिख सकते हैं। 32nd टर्म इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन AP। तो इस AP की हमारी जो पहली नेगेटिव टर्म बनेगी वो 32nd टर्म बनेगी, यानी कि A32 जो आएगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेटमेंट को देखता हूँ मैं 2 की। ये मुझे कहता है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो S16 आपने निकालना है, जबकि आपको दिया हुआ है थर्ड और सेवंथ टर्म का सम मीन्स A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 एंड देयर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन A3 इंटू A7 जो है वो आपके पास इक्वल टू 8 दिया हुआ है। दो कंडीशन मेरे पास दी हुई हैं, इनसे हम इक्वेशन बनाएंगे, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर S16 निकाल देंगे। तो यहाँ से पहले मैं फर्स्ट कंडीशन को लेता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या कह रही है, A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 2D बनेगा, A7 आपका A प्लस 6D बन जाएगा इक्वल टू 6। A प्लस A 2A, 2D प्लस 6D हो जाएंगी 8D इक्वल टू 6। 2 पे डिवाइड कर सकते हो आप, 2 1 जा 2, A बन गया, 2 4 जा 8D और 3। तो यहाँ पर आपने एक वैल्यू निकाल ली। यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल लेंगे 3 माइनस 4D। इस चीज़ को 1 में लेट कर लेता हूँ। तो A की वैल्यू यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन में मेरे पास गिवन है A3 इंटू A7 इक्वल टू 8 के, और यहाँ पर मैं इस चीज़ की वैल्यू पुट करता हूँ। ये बनता है हमारा A प्लस 2D इंटू में A प्लस 6D इज इक्वल टू 8 बाई 1। आप A की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 3 माइनस 4D प्लस 2D। इसी तरीके से यहाँ पर 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। तो मैंने फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से मेरे पास जो A की वैल्यू आई हुई थी वो मैंने यहाँ पर इन दोनों जगह पे पुट कर दिया है उस चीज़ को। तो A हमारा 3 माइनस 4D प्लस 2D एज इट इज़ है। यहाँ पर भी A माइनस 4D प्लस 6D एज इट इज़ इक्वल टू 8। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 3 माइनस के 4D हैं प्लस के 2D, तो माइनस के 2D बच जाएंगे यहाँ पे। 3 माइनस के 4D प्लस के 6D, प्लस के ज़्यादा हैं तो यहाँ पे प्लस के 2D बचेंगे इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम देखें तो एक आइडेंटिटी बन रही है A माइनस B A प्लस B। तो ये 3 इधर भी है, 2D बीच में एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम उसमें फार्मूला लगाते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2D का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, D स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 8 आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से मैं D की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो D क्या बनता है देखते हैं। तो मेरे पास आया था 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। तो माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8, 9 को इधर ले जाएंगे, प्लस से माइनस का हो जाएगा। माइनस 4/D स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसल। D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, 4 बाय में आ गया।
तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालते हो तो प्लस माइनस 1/2 दो वैल्यू आपके पास आएंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अगर डी आप प्लस का 1/2 लेते हैं तब भी उसका स्क्वायर 1/4 होगा, माइनस का 1/2 लेते हैं तब भी उसका स्क्वायर प्लस का 1/4 बनेगा। तो इन दो वैल्यू के लिए डी स्क्वायर आपका 1/4 आएगा। तो दोनों वैल्यू कैलकुलेट लेके चलेंगे आप यहाँ पे। अब हम इसकी हेल्प से ए निकाल लेंगे। तो दो केस हैं, दोनों में अलग अलग लेता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पर व्हेन डी इज़ इक्वल टू 1/2, तो आपका ए क्या बनेगा इन दैट केस। ए मेरे पास था 3 - 4D, यानी कि 3 - 4 इंटू 1/2, 2 2 4, 2 1 2, तो 3 - 2 ये आपके पास 1 आ गया है। तो इस सिचुएशन में आपका जो ए है वो 1 बनता है, डी आपका 1/2 बनता है, और हमारे को S16 सम ऑफ 16 टर्म्स ये चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है सम में। तो इन दो को लेकर आप S16 निकाल सकते हो। 16/2 इंटू में 2a, 2 इंटू ए हमारा 1 है, प्लस n-1 हो गया 15 इंटू डी 1/2 बनता है यहाँ पर। तो आपने S16 को कैलकुलेट कर लेना है। 2 8 जा 8 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 15 1 जा 15/2 बन जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। 2 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 15 एज इट इज़, 15 प्लस 4 आपके पास बन गया 19/2। तो इस 2 से 4 8 कैंसिल हो जाएगा 4 जा पर, 19 4 जा मेरे पास बन जाता है 76। तो इस तरीके से मैं यहाँ से ए और इस डी का इस्तेमाल करके S16 निकालता हूँ। ये मेरा केस 1 है। अगर हमारा डी प्लस का 1/2 लेते हैं तब हमारा सम ऑफ 16 टर्म इक्वल टू 76 आता है। सेकंड केस भी हमने यहाँ पर करके दिखाना है। व्हेन डी इज़ इक्वल टू -1/2। अगर डी की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, माइनस का 1/2 लेता हूँ, तो मेरे पास ए क्या आएगा पहले तो ये देखते हैं। ए की वैल्यू तो 3 - 4D, 3 - 4 इंटू -1/2, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया 3। अब यहाँ पर ये माइनस है, इधर माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई में है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो +2। तो ए फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो 5 आ जाएगी। अब S16 देखते हैं। इस केस में क्या बनता है, 16/2 इंटू 2a, 2 इंटू 5 प्लस n-1 हो गया 15 इंटू माइनस का 1/2, ये आपका d है इस बार, ब्रैकेट बंद, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 हो गया 16 - 1 यानी कि 15 इंटू डी की वैल्यू -1/2 ले रहे हैं। इस केस में हम कैंसिल 8 पे हो गया, तो यहाँ से तो आ गया 8, यहाँ ब्रैकेट में 2 5 जा 10, माइनस प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 15 1 जा 15 बाय में 2 आपके पास आ गया। इस चीज़ को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम, 2 10 जा 20 माइनस 15 आ जाएगा, 8 इंटू 20 माइनस 15 आपके पास बचेंगे 5/2, 2 आपका कट जाएगा 8 से, 4 जा पर 4 इंटू 5 यानी कि 20। तो मेरे पास जो S16 है इस केस में 20 आता है और इस केस में 76 आता है। तो दोनों केसों को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे। सम को दोबारा से समझ लें, अच्छा सम है। इस सम में मुझे गिवन है 3rd और 7th टर्म का सम इक्वल टू 6 और इनकी प्रोडक्ट इक्वल टू 8। तो मैंने इन दोनों का फार्मूला लगा दिया। A3 बनता है a + 2D, A7 बनता है a + 6D, दोनों को ऐड कर दिया, बीच में प्लस आ गया, इक्वल टू 6। a + a 2a, 2D + 6D 8D बन गया। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो a + 4D इक्वल टू 3। यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, 3 - 4D। तो सॉल्व कर लिया इस चीज़ को। इसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास कंडीशन थी उससे मैंने एक इक्वेशन बना ली। तो ये दोनों प्रोडक्ट में है, आपकी बार मल्टीप्लिकेशन में है, a + 2D, a + 6D। a की वैल्यू आपने जो फर्स्ट से निकाल ली थी वो यहाँ पर पुट कर लेनी है। तो पुट करके मेरे पास आ जाता है a
की जगह मैंने रख दिया 3 - 4d + 2d। ऐसे कैसे है, इधर भी 3 - 4d + 6d = 8 है। तो यहाँ से माइनस के 4d प्लस के 2d थे तो माइनस के 2d बचेंगे। 3 - 2d हो गया, यहाँ पे प्लस के ज़्यादा तो प्लस के 2d बचेंगे। इन दोनों में मैंने आइडेंटिटी लगा ली a - b × a + b की, जो कि होती है a² - b²। तो यहाँ पर a आपका 3 है, b 2d है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2d का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, d² एज इट इज़ लिखेंगे हम। तो ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ d के लिए। तो इसमें मैंने सबसे पहले मैं 9 को इस साइड ले आया, माइनस का हो गया है ये 8 - 9 -1, इधर माइनस से माइनस कैंसिल, d² 4 में आ गया, 1/4 बन गया d की वैल्यू। तो ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का होता है 2। तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, दो वैल्यू हो सकती हैं। तो इन दोनों वैल्यूओं से मैंने अब आगे की कार्रवाई को शुरू करना है। आगे मुझे S16 निकालने के लिए a की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने हमारी फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दी। एक बार प्लस का 1/2 लिया, तो अगर आपका d 1/2 है तो a की वैल्यू आएगी 3 - 4d। d की जगह आपने 1/2 पुट कर दिया है, 2 से कैंसिल हो गया, 3 - 2 = 1 आ गया। और यहाँ पर S16 का फार्मूला लगा दिया, जबकि a 1 है और d आपका 1/2 है, और इसको कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली आप सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में d की वैल्यू आपने माइनस का 1/2 रखनी है। a के लिए वही 3 - 4d में d की वैल्यू अब की बार माइनस का 1/2 पुट करेंगे तो a 5 आ जाएगा। तो a को 5 और d को -1/2 लेकर हमने S16 निकालना है। तो दो आपके पास आंसर आएंगे। तो हमारा सम ऑफ 16 टर्म या तो 20 होगा या 76 होगा, दोनों में से कोई सा एक होगा। वो डी पर डिपेंड करता है कि डी आपका प्लस का है या माइनस का है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मुझे कहती है अ लैडर हैज़ rungs 25 centimeter apart. See in the figure, the rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for the rungs? तो हमारे पास जो लैडर है वो इस तरीके से है, नीचे से जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, ऊपर से चौड़ाई कम है। और रंग्स मीन्स यहाँ पर जो बीच में लगे हुए डंडे होते हैं जिन पर आप पाँव रख के अगले उस पर रखते हो, तो इनसे रंग्स का मतलब ये है। इस तरीके से रंग्स लगे हुए हैं इसमें, और किन्हीं भी दो रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का फासला इन्होंने लिया हुआ है। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये रंग लगा रहे हैं, डंडे लगाए हुए हैं इन्होंने, फुट स्टेप्स कह सकते हो आप इनको। तो जो सबसे नीचे सबसे बॉटम में मेरे पास रंग है उसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है, ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो सब में टॉप में है रंग उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आपने बताना है इसके साथ ही जो ये वाला रंग है और ये सबसे नीचे वाला रंग है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है टोटल वो आपके पास 2.5 मीटर दिया हुआ है। तो जो जितने भी इसमें रंग्स हैं उनके लिए कितनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमारे को इन सब रंग्स की जो लेंथ है उसको आपने ऐड करना पड़ेगा। तो वो हमारी टोटल वुड रिक्वायर्ड हो जाएगी, जितनी लकड़ी मुझे चाहिए ये बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे जो बॉटम में लगा हुआ सबसे नीचे लगा हुआ रंग उसकी लेंथ मुझे पता है, टॉप वाले की पता है, बीच में जो रंग्स हैं उनकी लेंथ क्या क्या होगी ये पता नहीं है। लेकिन इसने एक बात यहाँ पर कही है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। एक पर्टिकुलर उससे सीक्वेंस से कम होते जा रहे हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब एक ही, जितनी यहाँ से इसके बीच का जो डिफरेंस है वही इसके और इसके बीच का डिफरेंस है, वही इसके और इसके बीच का डिफरेंस है। मीन्स ये एपी फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं यूनिफॉर्मली मीन्स वो एपी में कम होते जा रहे हैं।
इसकी लेंथ में से इसकी लेंथ माइनस करके जो आएगा वही इसकी लेंथ में से इसकी लेंथ को माइनस करके आएगा, वही इसकी लेंथ में से इसकी लेंथ को माइनस करके आएगा। तो एक कांस्टेंट जो है वो डिफरेंस आता जा रहा है, जिससे कि आप इनकी लेंथ की जो सीक्वेंस होगी उसको AP मान सकते हैं। अब मुझे सिर्फ यहाँ पर ये बात पता करनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ़ रंग्स कितने डंडे हैं जो लगे हुए हैं। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। टोटल डिस्टेंस नीचे से ऊपर तक का मेरे पास 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर को आप सेंटीमीटर में बनाएंगे अगर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 में 200 और हाफ का 50 हो गया, तो 2.5 मीटर इक्वल टू 250 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रंग्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ, नंबर ऑफ़ रंग्स आप इसमें निकालेंगे सबसे पहले, तो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 250 सेंटीमीटर, जबकि किन्हीं दो के बीच का डिस्टेंस आप ले रहे हो 25 के डिस्टेंस पर। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे रंग्स आ जाएंगे, लेकिन इसमें आप +1 भी करेंगे वे। अब ये +1 को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपने यहाँ से मापना शुरू कर दिया तो इसका तो डिस्टेंस हम 0 ही मान रहे हैं। तो यहाँ से तो हमने शुरू ही किया है, ये तो 0 डिस्टेंस पे था, ये 25 सेंटीमीटर, ये फिर 50 सेंटीमीटर हो गया, इससे ये 75 सेंटीमीटर हो गया एंड सो ऑन। तो जो 1 है ये बॉटम वाले के लिए है, क्योंकि बॉटम वाले से आपने रंग्स को मापना शुरू किया है, उनका डिस्टेंस को, तो इसका अपने आप से तो डिस्टेंस 0 था। तो जब आप इस चीज़ को इससे डिवाइड करोगे तो ये रंग की गिनती नहीं होगी इसमें। अगर ऊपर से मापते हो तो ये वाला रंग नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसके नाम का 1 ऐड करेंगे इसमें। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 10 पर, 10 + 1 11। तो यहाँ पर टोटल 11 रंग्स हैं, और इन 11 रंग्स की जो लेंथ होगी उसका जो सम होगा वो हमारी टोटल वुड रिक्वायर्ड होगी। उतनी लंबी लकड़ी मुझे चाहिएगी, तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे अब लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड। नाउ लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, तो मुझे कितनी लकड़ी की ज़रूरत है वो इक्वल होगी, इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 11 रंग्स। तो जो हमारे 11 रंग्स हैं उनकी लेंथ जो है, उनका जो सम है वो हमारी टोटल वुड रिक्वायर्ड होगी। तो क्योंकि ये AP को फॉर्म कर रहे हैं और 11 आपके पास टर्म बनेंगे यहाँ पर, तो आप S11 का फार्मूला लगाएंगे 11/2 इंटू A + L वाला फार्मूला आप लगाओगे इसमें, क्योंकि आपके पास D नहीं है। तो फर्स्ट टर्म में अगर 45 मानता हूँ तो लास्ट 25 बनेगी। तो पहला और आखिरी रंग हमें दिया हुआ है, उनकी जो लेंथ है वही आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म बनेगी। तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये लास्ट टर्म होगी। नंबर ऑफ़ टर्म्स आपकी 11 है, तो n/2 इंटू A + L का फार्मूला लगा के इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सम है, समझने में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो ये मेरे पास 70 हो गया, 2 पे कैंसिल कर दो, 35 1 जा 35, 3 कैरी 35 और 3 38, तो 385 जो है ये मेरे पास टोटल आ जाएगी इस चीज़ की वैल्यू। ये हमारे पास आएगा सेंटीमीटरों में। इस चीज़ को आप 3 मीटर इंटू 85 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका टोटल वुड रिक्वायर्ड आ जाएगी। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझने की ज़रूरत है। कैलकुलेशन तो आसान ही है। यहाँ पर +1 इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये +1 कैसे आ रहा है, तो +1 जो हमारे पास आएगा वो टोटल जो डिस्टेंस है सबसे नीचे वाले रंग और सबसे ऊपर वाले रंग का, ये डिस्टेंस हमारे पास 250 सेंटीमीटर बनेगा, डायमीटर है। और क्योंकि दो रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस वो ले रहे हैं वो 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो 250 को 25 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ़ रंग्स आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक नीचे वाला या ऊपर वाला जहाँ से भी आपने मापना शुरू किया है वो रंग नहीं आएगा, तो उसके नाम का आपने 1 ऐड कर दिया।
11 टोटल बनता है। टोटल 11 जो हमारे पास रंग्स हैं उनको बनाने के लिए आपको कितनी लंबी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप इन 11 रंग्स की जो भी लेंथ बनती है उनको आपस में ऐड कर लेंगे। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 11 रंग्स, और ये 11 रंग्स जो हैं वो AP फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर S11 का फार्मूला आप लगा देंगे n/2 इंटू A+L वाला, क्योंकि आपके पास फर्स्ट लेंथ और लास्ट लेंथ है। तो इस फार्मूले को हमने लगाया और थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिया, तो मेरे पास 385 सेंटीमीटर जो है लेंथ आ जाती है वुड रिक्वायर्ड की। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो किसी गली में लाइन में जो घर हैं उनको नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 49 तक। so that there is a value of x such that the sum of numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to sum of the numbers of houses following it. Find the value of x। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, हमारे पास नंबर्स कह लो या इसको काउंटिंग भी कह सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच में कहीं एक नंबर ऐसा भी आता है x, 47 48 49 तक, इस तरीके से। तो ये कहता है कि x के जो प्रीसीडिंग नंबर्स हैं, मीन्स x से पहले वाले जितने भी नंबर हैं इनका जो सम है और x के जो बाद वाले नंबर हैं इनका सम जो है वो इक्वल होगा। तो x की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस नंबर को x मान रहा हूँ तो इससे पहला नंबर मेरा क्या बनेगा, इसमें से 1 कम कर दूंगा यानी कि x - 1, और इससे अगला नंबर क्या बनेगा, x + 1 बनेगा। तो मीन्स हमारे को गिवन है इन सभी का सम इक्वल टू इन सभी के सम का। तो यहाँ पर इस चीज़ को तो मैं लिख सकता हूँ Sx - 1, तो 1 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि गिनती, तो x - 1 टर्म्स बन गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब हम निकाल लेंगे सम को तो ये थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक तो हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, और यहाँ पर अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म लेता हूँ तो x एक और वेरिएबल की तरह हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आपका इन सभी का फर्स्ट से लेकर x - 1 टर्म्स का सम तो ईजी हो गया, इसको आप लिख सकते हो Sx - 1 लिख सकता हूँ मैं। अब ये इक्वल टू दिया हुआ है x के बाद वाली जो टर्म है यानी कि x + 1 से लेकर 49 तक की जो टर्म्स हैं इनके सम के इक्वल। तो इनको आपने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब भी आप AP में सम निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म से शुरू करना पड़ता है आपको। तो इस चीज़ को करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे S49। S49 मीन्स मेरा सम ऑफ ऑल टर्म्स है, फर्स्ट से लेकर 49 तक का सम टोटल ये बनेगा। और इसमें से अगर मैं यहाँ से लेकर विद x तक यानी कि Sx को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम आपका S49 हो गया है। इसमें से आपने 1 से लेकर x तक की टर्म्स को माइनस कर दिया तो आपके पास ये बाद वाली जितने भी टर्म्स हैं इनका सम बच जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है, इसी से आपका आगे सम निकलेगा। आगे आसान है, दोबारा से इस चीज़ को देख लें। मेरे पास दिया है x से पहले वाले जितने नंबर हैं उनका सम इक्वल टू x के बाद वाले जितने नंबर हैं उनके सम के। तो पहले जो हमारे पास नंबर हैं उनका सम तो ईजी है क्योंकि फर्स्ट टर्म से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इसको तो आप नंबर ऑफ़ टर्म्स x - 1 बनेंगी। तो ये तो बन गया आपका Sx - 1, ईजी है, काउंटिंग है हमारी, जहाँ तक होगी उतना ही सम बनेगा। लेकिन इसके बाद के टर्म्स का सम निकालने के लिए आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने पूरे 49 तक का सम ले लिया जो कि बनेगा S49, माइनस करना है x तक यानी कि यहाँ तक नहीं, यहाँ ये भी बाहर रखना है आपने। तो 1 से लेकर x तक का सम अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा Sx सम ऑफ फर्स्ट x टर्म्स ऑफ द AP। तो इस चीज़ को हम कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए कैसे। हाँ जी, यहाँ पे n मेरा x - 1 है, a आपका 1 है और d भी 1 ही बनेगा क्योंकि 2 - 1 1 आता है। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा n/2 × 2a, a मेरा 1 है, प्लस
n माइनस वन, x माइनस वन करेंगे तो ये x माइनस टू बन जाएगा इंटू D1 है आपका। यहाँ पर 49/2 इंटू टू इंटू वन प्लस 49 माइनस वन करोगे तो 48 और d की वैल्यू भी 1 है। माइनस में x/2 इंटू 2a प्लस x माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी आपकी 1 है। तो इस तरीके से आपने पुट कर देना है यहाँ पर। तो थोड़ा है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, देखते हैं क्या आएगा मेरे पास। ये बन जाएगा आपका x माइनस वन बाई टू। इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और x माइनस टू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आ जाएगा, प्लस x 1 जा x माइनस 2 1 जा माइनस 2। इसी तरीके से 49/2 इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए। 2 1 जा 2, 48 1 जा 48 माइनस x/2। यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस इसको 1 से करोगे x माइनस वन एज इट इज़ आ गया मेरे पास। यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया x। ये बन जाएगा x² माइनस x/2 इक्वल टू 49/2 इंटू 50 माइनस x/2 इंटू यहाँ से आपका x प्लस वन बचेगा। 2 माइनस वन तो प्लस का 1 बच जाएगा यहाँ से। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको इधर ले आता हूँ x वाली टर्म्स को। ये है x² माइनस x/2, ये चीज़ माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी। और इस चीज़ को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये x² प्लस x/2 इक्वल टू, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है आपका 25, 49 इंटू 25 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। तो इसका एलसीएम हमारे पास, तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा इस चीज़ में 2। तो दोनों टर्म एज इट इज़ ऊपर जो हैं वही आएंगी। x² माइनस x प्लस x² प्लस x इक्वल टू 49 इंटू 25। x से माइनस x कैंसिल हो गया, x² प्लस x² आपके पास बन गया 2x², बाय में 2 है इक्वल टू, ये एज इट इज़ आ गया। 2 से 2 कैंसिल तो मेरे पास x² इक्वल टू 49 इंटू 25 आएगा। स्क्वेयर को मैं राइट साइड लेके आऊँगा तो ये स्क्वेयर रूट बन जाएगा। तो x इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 49 इंटू 25। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, मीन्स प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि x जो है वो 1 से 49 के बीच का नेचुरल नंबर है, उसमें नेगेटिव नंबर कहीं नहीं आता। तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे। स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 25 का होता है 5, तो 7 5 जा 35 मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है। तो कहने का मीन्स क्या है, 35 से पहले जितने भी नंबर हैं, यानी कि 1 से लेकर 34 तक का सम, और इसके बाद के 36 से लेकर 49 तक, ये नंबर जो है इनका सम और ये नंबर जो है इनका सम हमें इक्वल रहेगा। आप चाहें तो इनको ऐड करके देख लें। आपने सवाल यहीं तक करना है सिर्फ। तो x की वैल्यू हमने निकालनी थी जो कि आ गई है 35। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में मेरे पास ये कहता है कि ए स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। तो कोई फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें एक छोटा सा टेरेस बनाया हुआ है बैठने के लिए, स्टेप्स सीढ़ी नुमा, तो जिसमें 15 सीढ़ियाँ हैं, मीन्स 15 स्टेप्स हैं। हर सीढ़ी 15 मीटर लॉन्ग है और सॉलिड भरा हुआ है नीचे तक उसको कंक्रीट से। ईच स्टेप हैज़ अ राइज 1.4 मीटर एंड ट्रेड 1/2 मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो इसको बनाने में टोटल कितना वॉल्यूम होगा इसका, ये हमने बताना है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, फिगर से समझाता हूँ मैं आपको। मान लिया ये मेरी फर्स्ट स्टेप है इस तरीके से, तो हमारी लेंथ जो है स्टेप की वो 15 मीटर दी हुई है। इसकी जो हाइट है 1/4 मीटर दे रखी है, और जो ये ट्रेड है, यानी कि जो इस तरीके से इस पर आप पाँव रखेंगे या बैठ सकते हैं यहाँ पर, ये 1/2 मीटर दिया हुआ है। तो इस चीज़ को अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात अगर आप करते हैं तो इसको ध्यान से देखें तो एक क्यूबॉइड की फॉर्म बन जाती है, LBH। तो हमारी L है इसमें 50 मीटर, B है 1/2 मीटर और H है 1/4 मीटर। अगर इसी तरीके से यहाँ से सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से बनेगी।
और ये यहाँ तक इसमें हो जाएगी। तो इसकी जो हाइट है, लेंथ वही 50 मीटर रहेगी, हाइट जो इसकी स्टेप की हाइट है, राइज है जो 1/4 मीटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर इसकी जो ये चीज़ हाइट है 1/4, ये 1/4 ये, तो ये चीज़ थोड़ी बढ़ जाएगी इसमें, यानी कि क्योंकि डबल हो गया ये इसका, तो ये चीज़ हमारे पास 2/4 बन जाती है इसमें। 1/4 यहाँ तक, 1/4 यहाँ तक, तो ये चीज़ टोटल 2/4 होगी। और ये चीज़ इसमें भी 1/2 ही है। अगर आप थर्ड स्टेप पे जाते हैं ऐसे ही, तो थर्ड स्टेप में मेरे पास जो हाइट है वो इस तरीके से 1/4 और ऐड होगी। तो नीचे तक स्टेप जारी है हमारी, नीचे तक आपने इसमें कंक्रीट भरना है। तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी 3/4। ये 1/2 ही रहेगा, ये 50 ही रहेगा आपका। तो इस तरीके से आप हर बार आपकी जो ये चीज़ है राइज जो है उसका वो बढ़ता जाएगा। 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 अप टू 15/4 तक। लेंथ सब में सेम रहेगी 50 मीटर, और जो ट्रेड है वो भी 1/2 मीटर रहेगा सबका। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो फर्स्ट में 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2 है। तो आपने इनको कैलकुलेट करना है। तो इसमें ज़्यादा आपने कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट एक ही बात ना, ये फिगर आपने बनाना, ये समझने के लिए था सिर्फ। तो इसमें आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट required to build the steps is equal to, हाँ जी। तो फर्स्ट में मेरे पास क्या आएगा 50 इंटू 1/2 बी हो गया, इंटू हाइट है 1/4। सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम बनेगा L हो गया 50, B हो गया 1/2, लेकिन इसका जो H है वो आपका 2/4 बन जाएगा। नेक्स्ट में 50 इंटू B 1/2, और जो H है वो बनेगा आपका 3/4। फोर्थ स्टेप में ये 4/4 ऐसे ही चलता जाएगा। और 15th में 50 इंटू 1/2 इंटू 15/4 आपका बन जाएगा। अब इस चीज़ को हमने कैलकुलेट करके इनका सम फाइंड आउट करना है। तो थोड़ी आसानी के लिए आप ध्यान दें, 50 सभी टर्म्स में है, 1/2 सभी टर्म्स में है, इसके अलावा 1/4 भी सभी में है। तो आप 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 को ले लेते हैं कॉमन। तो मेरे पास यहाँ से बचता है 1, यहाँ 2/4 में से 1/4 चला गया तो 2 बचेगा सिर्फ। नेक्स्ट में 3, अगले में 4, 5, 6, 7, और लास्ट में हमारे पास 15 बच जाएगा। अब आपने इसको, ये AP की फॉर्म है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, मेरे पास यहाँ पे S15 का फार्मूला आपने लगाना है, जो कि होता है 15/2 इंटू 2A, ए आपके 1 है, प्लस 14 इंटू D भी 1 ही बन रहा है क्योंकि हमारी काउंटिंग है ये। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करना है बस। 50 1/2 1/4 इंटू 15/2। हाँ जी, यहाँ पर देखें 2 1 जा 2 प्लस 14 1 जा 14, 14 प्लस 2, ये चीज़ आपकी 16 के इक्वल आ जाएगी। और आप इसको कैंसिल कर लें, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया है, तो बच गया मेरे पास 50 इंटू 15। तो 0 एज इट इज़, 15 5 जा 75, और ये क्योंकि मीटरों में था हमारे पास, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक मीटर में होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो ज़्यादा नहीं है, आपने इस चीज़ को समझना है। लेंथ सभी स्टेप्स की 50 है, जो ट्रेड है वो भी सभी का 1/2 है, लेकिन जो हाइट है फर्स्ट स्टेप की 1/4 है। सेकंड स्टेप जो है वो ज़मीन से ही आप उठा रहे हो उसको, तो 1/4 जो फर्स्ट स्टेप तक हो गया, 1/4 उससे ऊपर उठेगा वो, तो 2/4 हो जाएगा। अगले में 3/4, 4/4, 5/4, 15/4 तक ये चलेगा। और इसका वॉल्यूम आपके पास क्यूबॉइड की
शेप होती है कोई भी जो स्टेप होगा तो L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इस फार्मूले को लगाया और इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो टोटल वॉल्यूम आ गया, इतना कंक्रीट आपको चाहिएगा, इतना उसके अंदर आपने भरना है सामान। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 5.4 और ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है और इसको आप करके देख सकते हैं इजीली। इन एक्सरसाइज को देखें, हमने सभी एक्सरसाइज को बड़े प्यार से किया है तो इनको बार बार देखें। कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता तो उसको आप 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको ध्यान से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आपको अपनी जो भी राय है वो ज़रूर दें, अपने कमेंट ज़रूर दें हमें। थैंक यू वेरी मच।